नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, अगर मार्केट में आपको रेगुलर इनकम करना है ना, तो बहुत सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि एक चीज को हम देख ले, उससे हम इनकम कर ले। तो आप रेगुलर इनकम करना चाहते हैं मार्केट से, तो चीजों को ध्यान से देखना होगा। एक चीज के आप भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर एक चीज के भरोसे आप बैठिएगा ना, तो फिर आपको रेगुलर इनकम नहीं होगा। तो चलिए, हम कुछ चीज पॉइंट आउट करते हैं आपको, और ये बताते हैं कि क्या क्या चीज आप देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में ना एक अच्छा कैपिटल आप गेन कर सकते हैं मार्केट से, और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग से। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बाइंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज से पहले आप जितना भी पैसे कमाए होंगे ना, आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये हेल्पफुल वीडियो है और इससे आप पैसे बना सकते हैं। पहला चीज, पहले हमें चार्ट देखना है। फिर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि हम पहले लर्निंग होगा तब अर्निंग के बारे में सोचेंगे। लर्निंग देन अर्निंग, ये फॉर्मूला पर काम करेंगे। अभी मैं एक एक चीज को डिटेल से बता रहा हूँ। अब पहले क्या, चार्ट को देखना है, ऑप्शन चैन, ये सब आगे हम बात करेंगे, लेकिन बता देता हूँ मैं। ऑप्शन चैन एनालिसिस, बिल्कुल हीरो टू जीरो वाला काम करेंगे, ऑप्शन चैन एनालिसिस। दूसरा हो गया बैंक निफ्टी की कंपोनेंट। कंपोनेंट के एक एक बारीकियों को देखेंगे कि कितना वेटेज, कौन सा बैंक है, कितना वेटेज है। अगर ये चार्ट मूव करता है तो कितना हमें इससे हमारा जो बैंक निफ्टी का चार्ट मूव करेगा। दूसरा हो गया ऑप्शन चेन एनालिसिस। हम ऑप्शन चेन में देखेंगे कि हमारा जो सेलर का पोजीशन है ना, वो कहाँ पे है, उससे बच के ही काम कर सकते हैं हम। ऑपरेटर से बच के अपना पैसे को निकालेंगे। और ऑप्शन चेन स्ट्रेटजी के थ्रू हम ये भी बताएंगे कि स्कैल्पिंग, अगर स्कैल्पिंग कोई बनता है तो स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। अगर कोई बड़ा ट्रेड बनता है तो बड़ा ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं मार्केट से। तो सारी चीजों को ना हम कंबाइन करके एक आपको यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं, और एक एक चीज को डिटेल में बता रहे हैं। अब देखिए चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बताया, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ये चार्ट क्या है देखिए। ये आप देख रहे हैं मार्केट में ना, एक ये सपोर्ट है आपका, ये सपोर्ट है मार्केट में। ये एक आपका बैंक निफ्टी, ये एक मार्केट में सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है। और दूसरा आपका, अब जो रेजिस्टेंस होगा आपका, रेजिस्टेंस भी ये रेजिस्टेंस आपका है, देखिए ये रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखिए, ये अभी रेजिस्टेंस, अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाता है, इसको ब्रिज करके ऊपर जाता है मार्केट, तो एक मार्केट में बहुत बड़ा बैक आएगा। अगर नहीं, मार्केट इसके यहीं पे क्या करता है कि टाइम बिताने के साथ डाउन देता है, तो आपका टारगेट जो होगा, ये भी टारगेट बहुत जल्दी मिल जाएगा। डाउन साइड में, डाउन साइड का ये भी टारगेट आपको मिल जाएगा। पहला टारगेट ये होगा, जो पहला टारगेट होगा आपका ये होगा। और दूसरा देखिए, हम टेक्निकल एनालिसिस वाला बंदे हैं, उसमें भी ऑप्शन बायर है बैंक निफ्टी का, ऑप्शन को बाइंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए मोमेंटम बहुत जरूरी है कि मोमेंटम आए तब हम बाइंग करें। तो जैसे ही ऑप्शन ये टूटता है तो अगला नेक्स्ट टारगेट हमको मिल जाएगा। तो हम जो ट्रेडर होते हैं वो न्यूट्रल ट्रेडर होते हैं। पहले हम गेस करके नहीं चलते मार्केट पे कि हाँ, कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। जब मार्केट में आते हैं, प्राइस को चार्ट पे आने देते हैं। प्राइस को जब तक चार्ट पे नहीं आएगा तब तक हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। चार्ट पे आने दीजिए कि मार्केट अभी तोड़ना कहाँ चाह रहा है। अगर डाउन साइड को तोड़ना चाह रहा है, कोई सपोर्ट टूट रहा है तो फिर हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, कोई रेजिस्टेंस टूट रहा है तो हम अप साइड का प्लान करेंगे। जब तक की चीजों को देखिएगा, आप न्यूट्रल जब तक नहीं होगा ना मार्केट में, न्यूट्रल होइए। जो पूछिए क्या टूट रहा है, 15 मिनट में ही देखिए कि आपको क्या टूट रहा है। चार्ट ये रेजिस्टेंस टूट रहा है या सपोर्ट टूट रहा है, जो भी टूट रहा हो उस साइड में आप एंट्री कीजिए। दूसरा ऑप्शन चैन, ऑप्शन चैन देखिए कि सबसे जो वॉल्यूम कहाँ पे है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसके नजदीकी के कौन सा वाई ज्यादा बना हुआ है, वो आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उसके आसपास जब भी जाए मार्केट तो आप निकल जाया कीजिए, क्योंकि ऑपरेटर जो होते हैं और उसको
डाउन ला देंगे, क्योंकि ऑपरेटर को लिक्विडिटी चाहिए। जब तक उसको फुल लिक्विडिटी नहीं मिलेगा वो स्टॉक बाइंग नहीं कर सकता, तो उल्टा ले जाएगा, फिर आपको साइड से पलट देगा, तभी उसको ज़्यादा लिक्विडेशन मिलेगा और वो बाइंग कर सकता है। तो ये दो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया आज के। और देखिए आप अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे हम 15 मिनट पे यहाँ पे आ गए, 15 मिनट पे आ गए, देखिए 15 मिनट पे आ गए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 15 मिनट पे हम आ गए और ये सपोर्ट बताया था मैंने और रेजिस्टेंस आपका ये 15 मिनट पे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, 15 मिनट पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो रेजिस्टेंस आपका ये देखिए 15 मिनट का जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना, वो आपका ये है। अब ये देखिए ये रेजिस्टेंस और मार्केट यहाँ से डाउन गया नहीं यहाँ पे, क्योंकि उस समय जब मार्केट ये चल रहा था तो 45,100 पे, 100 पे, 200 पे हेवी पुट राइटर बैठे हुए थे, तो मार्केट डाउन कर दिए इन्होंने, तुरंत ही डाउन कर दिया, ये देखिए। लेकिन ये सब देखिए हमने कहाँ पे लगाया सपोर्ट, सपोर्ट हमने लगाया था डे चार्ट पे। देखिए ये चार्ट, ये सपोर्ट का आप काम कर रहा है। अगर इसको डाउन देता है तो टारगेट पहला तो आपका यही होगा, पहला जो टारगेट होगा आपका ये होगा। फिर इसके अगर नीचे ब्रेक करता है तो ऐसे ऐसे करके अंदर तक सोचिएगा समझिएगा, तब आपको मार्केट पैसे बना लिया। अभी ये भी सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बिता गए, साथ ही ऊपर गया है, तो ये चार्ट एक ये सपोर्ट एक सही सपोर्ट है। अब देखिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे हमने गो चार्टिंग पे गए हैं, तो आप चाहिए इसको रिप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करता होता है, गो चार्टिंग पे आप जाइए, सीधा सीधा गूगल पे लिखिए gocharting.com, और यहाँ पे जैसे आइएगा तो आपको ये भी देख, अगर आपको बैक टेस्टिंग करके देखना हो कि हाँ मार्केट में हम कैसे लेते हैं, तो जो नए बंदे होते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, पुराने बंदे तो समझते होंगे। गो चार्टिंग में रिप्ले कैसे करें, चार्ट को ना रिप्ले करना हम बताते हैं। तो साधारण सी बात है, आप यहाँ पे रिप्ले पे जाके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और कहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आ जाइए, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, मार्केट चला गया। अब यहाँ से आप यहाँ पे प्ले बटन को क्लिक कर दीजिए, तो ये चार्ट बनते जाएगा। तो आप मतलब जो पहले का चार्ट होता है ना, वो आप देखिए, लेकिन बाद का जहाँ पे क्लिक करें उसके बाद के चार्ट को आप मत देखिए, आंख बंद करके ना किसी से करवा दीजिए इसको कि हाँ बन चार्ट का। अब उसके बाद आप प्रिडिक्ट करके देखिए मार्केट में। आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, रात को बैठ के ना, जब हम शुरू किए थे, तो अपना मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं रात को चालू किया था, जब शुरू में 7-8 साल पहले, तो लगभग चार्ट को देखते थे, समझते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे पहले लगता था कि मार्केट गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जोन है, कैसे मार्केट नीचे गिर जाएगा, तो ये फीलिंग आपको अंदर आना चाहिए। और यहाँ पे बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लेकिन अब क्या है कि मार्केट कोई इसको तोड़े ना, इसको तोड़े तब हमें समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक हम मार्केट में नहीं प्रिडिक्ट करेंगे। अब चलिए, हमने 3 चीज बताया, आप ये रिप्लाई करके भी देख सकते हैं, बैक टेस्टिंग करके देख। अब आपको एक और चीज, आपको सेटअप भी होना चाहिए। जो आप सेटअप करते हैं उसको बैक टेस्टिंग करते हैं, तो बैक टेस्टिंग करने के लिए भी सेटअप होना चाहिए। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए जब तक वो लगे कि हाँ ये प्रॉफिट में ट्रेड जा रहा है, वैसे सेटअप पे ना आप दांव लगा सकते हैं। तो वैसे सेटअप के लिए करना क्या होगा, आपको करना ये है कि जैसे कप एंड हैंडल पैटर्न है, अब बहुत सारा पैटर्न है, आप मार्केट में आइएगा तो आपको बहुत सारा सेटअप मिल जाएगा। तो सेटअप पे भी है, जैसे हमारा सेटअप है कि हर एक रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, कहीं भी रेजिस्टेंस मुझे मिले तो मैं सेल करूंगा। जैसे मैंने ये लकीर जो खींच रखा है, ये सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं सेल करूंगा, और यहाँ से 50 से 60 पॉइंट मैं लेके निकलूंगा। तो ये हमारा ये है, तो इस पर करते हैं। तो अब मानिए कि एक जगह लॉस होगा, 2-3 जगह मुझे प्रॉफिट मिलता होगा तो हम करेंगे, लेकिन हमने बार बार किया है इसलिए मुझे पता है। तो सेटअप अपना बना के रखिए, उस सेटअप को बैक टेस्टिंग, एक बार लॉस 2 बार लॉस हो भी, और सेटअप सही है, आपका काम करता है, तो आप उस सेटअप को मत छुइए। जब सेटअप आपको मिलता है तो ट्रेड जरूर कीजिए, क्योंकि कोई भी सेटअप आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। कम से कम आपको अगर 60 to 70% भी एक्यूरेसी है ना, मान लीजिए 50% भी एक्यूरेसी अगर लाइव मार्केट में आपको सेटअप से मिल रहा है तो बहुत है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आप फिक्स कीजिए ना। अब फिक्स आप लोग करते ही नहीं रिस्क रिवॉर्ड। देखिए अगर 30 रुपया मैं एक ट्रेड के लिए 30 रुपये दे रहा हूँ, 30 रुपया नहीं, एक लॉट के मान लीजिए
एक लॉट के लिए मैं 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस लॉट से जो हमने टारगेट क्या रखा है और टारगेट सेट कैसे करते हैं, टारगेट सेट करते हैं मार्केट से कि इतना तक जाएगा, ये नहीं है हम मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो ये भी सेट नहीं करेंगे। सेट करेंगे मार्केट इसके आसपास जाए और 30 रुपये हम मार्केट को दे रहे हैं तो अगर हमें 100 रुपया आना चाहिए, तब तक अगर ऐसे करेंगे तभी हम मार्केट बने। आप लोग क्या करते हैं, जैसे 10-20 रुपये प्रॉफिट में गया था तुरंत आप काट के चले जाते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं ये जो डर है कहीं लॉस ना हो जाए, नहीं ये सबसे बड़ा है। और जिस दिन लॉस होगा उस दिन आप बने रहते हैं। तो मार्केट आपको बाहर के रास्ता दिखा देगा, या आप नोट करके रख लीजिए, मार्केट आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो चलिए हम ऑप्शन चैन से भी देखेंगे कि ऑप्शन चैन के जैसे हमने सीरीज चालू किया है तो ऑप्शन सीरीज के भी हम देखेंगे। तो ये चीज इसीलिए बताता हूँ कि आपके पास सेटअप होना चाहिए, मार्केट में पकड़ होना चाहिए, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट देखना चाहिए, सुबह सुबह आपका जो लाइसिस होने के बाद ये साफ कुछ करने के बाद ना, तब आप न्यूट्रल आ गए मार्केट में कि मार्केट जा कहाँ रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी एचडीएफसी नहीं चलेगा, आईसीआईसी नहीं चलेगा, अगर ये सब अगर साइड में, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट साइड में होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान देना होगा और इस चीज को नोट करना होगा कि हाँ अगर ऐसा हो तभी मार्केट चले। तो चलिए गो चार्टिंग में हमने दिखा दिया कि आपको चार्ट को रिप्ले कैसे करते हैं। अब चलते हैं हम ऑप्शन चैन पे। तो करना कुछ नहीं है हमें, जैसे कि एक हमारा एल्गो ट्रेडिंग का है, तो एल्गो ट्रेडिंग के जैसा थंबनेल में भी लगा रखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम अभी नहीं दिखा रहे हैं आपको कि हमें इनपुट कैसे, एक पीछे वाले वीडियो में हमने इनपुट लेके ना और एल्गो ट्रेड करके बताया है, लाइव मार्केट में आए थे उस दिन एल्गो ट्रेड किया था। तो मैं सोचा कि एक आपको एक सीरीज ही दे देता हूँ एल्गो ट्रेडिंग का। तो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसे अगर 1-2 वीडियो देखना है तो मेरे पीछे में एल्गो ट्रेडिंग का वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हैं कि हमने कैसे मार्केट में एल्गो को इनपुट दिया हूँ और कैसे हम बाइंग किए हैं। क्योंकि मेरा खुद का है तो सारे कुछ मैंने फिक्स कर रखा है, वो हमारे लिए बाइंग करता है, सेलिंग करता है, क्योंकि एक साथ इतने चार्ट पे हम नजर नहीं रख सकते, इसलिए वहां से काम चलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कि हम जब भी एल्गो ट्रेडिंग करने आए लाइव मार्केट में तो आप उससे लुत्फ उठा सकें। तो चलते हैं ऑप्शन चैन पे। अब जैसा कि हम यहाँ पे गूगल डाल देते हैं, गूगल बाबा से ही सब कुछ पूछेंगे, तो ये बोलते हैं एनएससी ऑप्शन चैन। अब ऑप्शन चैन में है, और यहाँ पे ले लेते हैं बैंक निफ्टी। अभी करेंसी नहीं देखना है, इक्विटी में जाना है। इक्विटी में जाने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी। अब ये देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो पिछले फ्राइडे को या मंथली एक्सपायरी था, इसलिए ये 25 जनवरी दिखा रहा था। हम नेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जब तक मार्केट को चलेगा तब हमें ज़्यादा अनुभव होगा। चलिए हम चलते हैं, इसमें देखना चाहते हैं कि जो वॉल्यूम बना है 67,000 ये बना हुआ है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है हमें 36,000 पे, यानी 67,000 पे जो 1,04,000 का ये रजिस्ट्रेशन जोन है। 45,000 का जो दिखा रहा है, ये 45,000 का ये रजिस्ट्रेशन जोन दिखा रहा है। लेकिन क्या है कि 81,000 यहाँ पे देखिए, ये जो कॉल राइटर होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये बुल ट्रेडर होते हैं और ये बेयरिश ट्रेडर होते हैं। अब जब भी देखिएगा अगर इधर से बढ़ रहा है तो ये बेयरिश ट्रेड यानी डाउन साइड के लिए प्लान ये करेंगे, और ये कॉल डाउन अप साइड का प्लान करेंगे। इसमें जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि ये देखिएगा इसमें होता है ना कॉल्स दिया हुआ है, तो जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि मार्केट नीचे जाना होगा तो कॉल बाई करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। ये राइटर का है, तो ये कॉल राइटर का है, ये पुट राइटर का है, और ये कॉल राइटर का पोजीशन दिखा रहा है। अब देखिए ये रजिस्ट्रेशन से 45,000 का, 45,000 को तोड़ के ऊपर जाए ना और ऊपर सस्टेन कर जाए मार्केट, तो जो सपोर्ट होगा, और वो 45,000 से ऊपर गया मार्केट, और तो जब 45,000 पे आए तो बाइंग कर सकते हैं। देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मार्केट 45,000 पे 45,000 से तोड़ के ऊपर गया, फिर से 45,000 के आसपास या नीचे मिला, तब हम बाइंग करेंगे। और टारगेट होगा आपका, जैसे 1,4 है ना,
तो टारगेट कम से कम आप डालिए 45,300 के आसपास का टारगेट डालिएगा। अगर मार्केट हमको नीचे मिलता है, मान लीजिए कि मार्केट नीचे होता है 44,600, 44,000, तो हमें पुट ये मिलेगा 44,600 के आसपास मिलता है, तो कॉल साइड में हम जाएंगे और टारगेट होगा 45,000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे कॉल भी 81,000 बैठे हुए हैं। 6,98,000 सॉरी 6,98,897 का वॉल्यूम है, और इसका वॉल्यूम है आपका 45 9,55,938 ये वॉल्यूम है। मैंने गलत वीडियो पहले बता दिया, 9,55,000 का वॉल्यूम है। दूसरा वॉल्यूम आपका दिख रहा है 6,98,000। दूसरा जो सपोर्ट बन रहा है 4,10,000। अगर मैं मार्केट जहाँ ज़्यादा गैप डाउन भी चालू होगा तो 44,700 के आसपास अगर होता है तो आप 45,000 के लिए बाइंग कर सकते हैं। ऐसे ही मार्केट अगर गैप अप खुल गया, मार्केट माने कि मार्केट 45,300 के आसपास मार्केट खुलता है तो एक बार डाउनफॉल दिखाएगा आपको। गैप अप होता है तो ये 45,000 के आसपास तक का दिखाएगा। तो जब तक ऑप्शन चेन का एनालिसिस नहीं कीजिएगा, आप कंपोनेंट नहीं देखिएगा, सारे चीज को मिला के जब तक एक इकट्ठा जो हम डिसीजन लेते हैं ना, वो कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। ये सारे से हम डिसीजन की निचोड़ निकालने के बाद मार्केट में जब हम पैसे लगाते हैं, इतना मेहनत करने के बाद, तब पैसे जाके बनते हैं। और पैसे बनने के लिए इसमें भी आपको स्टॉप लॉस के संभावना होते हैं यहाँ पे कि अगर 80% चांस है कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन 20% अभी भी चांस है, तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं। इतना कलेक्टिव लेने के बाद भी ना, ये सब चीज देखने के बाद भी मार्केट का आप डायरेक्शन फिक्स कर सकते हैं। तो ये जब मार्केट चलता रहता है तो उस समय आपको लाइव ट्रेडिंग में आने में ना ये सारे चीज को ध्यान देना होता है। इसलिए हम मतलब रेगुलर तो नहीं आते, लेकिन हाँ बीच में जब भी आते हैं तो आप के साथ प्रॉफिट बना के गए हैं, जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया है वो देखते हैं और ऐसे ही चीज़ों को पसंद करते हैं। तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बहुत अच्छा जगह तक जा। अब मानिए ना कि आप पैसे खर्च करने में अभी सोचते होंगे, अगर रेगुलर मार्केट से प्रॉफिट आया ना, आपने देखा होगा, आप कमाया भी होगा तो देखा होगा कि मार्केट से बहुत अच्छा हम प्रॉफिट ले सकते हैं। स्कैल्पिंग से 1,000 करोड़ का जहां बाइंग सेलिंग चल रहा है, वहां से हम 1,000-2,000 ऐसे ही बना के निकल लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में चाहते हैं कि फुल्ली ट्रेड करें मार्केट, तो आप मार्केट को टाइम दीजिए। रात को आप नींद हराम कीजिए। जब तक नींद हराम नहीं होगा, आपका सपना पूरा नहीं होगा। तो सपना देखते हैं तो सपना देखना चाहिए, लेकिन सपना पे अमल भी कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ऑप्शन एनालिसिस कीजिए, कंपोनेंट के देखिए कि न्यूज क्या है नहीं है। तो ये सब चीज देखने के बाद ना आप मार्केट से पैसे बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।